शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। आज ये हमारी जो पेपर सेकंड है उसका जो क खंड है पद वाला, उसका ये क्रमबद्ध सीरीज़ में जयशंकर प्रसाद की कामायनी को लेकर आया हूँ। तो देखो, सपोर्ट इतना जितना सोचा था कि भाई मैंने सोचा था जिनको चाहिए उनको ही मैं दे रहा हूँ एक अच्छे से पूरा सिलेबस करवा के, लेकिन बराबर थोड़ा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट बराबर नहीं कर रहे। बस ठीक है, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि वो इतना है नहीं एक्टिव। ठीक है कि मिल रहा है तो देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अच्छा अच्छा ये है, हाँ यहाँ पर मिल रहा है, बाद में देखो बाद में तो फिर वो कुछ होने वाला है नहीं। फिर तो ये कि आप, मुझे लगता है कि आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो बेस्ट ऑफ लक है, आप अपने हिसाब से भी मेहनत कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरा ये कि मैं एटलीस्ट वो जो सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ उसको मैं पूरा अपने हिसाब से फिर करूँगा, अपने हिसाब से करूँगा, ये मैं पूरा करूँगा। उसके बाद अपने हिसाब से मेरा टारगेट है कि कई जो बच्चे करेंगे उनको भी ना ऐसा होगा, जिनको चाहिए उनको तो मिले कम से कम, तो मैं पूरा उनके हिसाब से तो करूँ कम से कम, ताकि मेरा जो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता ना, तो मैं कम से कम कंटिन्यू जो सीरीज़, लेकिन वो जिस हिसाब से फिर चलेगी उस हिसाब से चलेगी जैसा मैं कंफर्टेबल हूँगा यूँ। नहीं तो फिर मेरा भी डेडिकेशन होता है कि हाँ मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा इनके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कामिनी है जयशंकर प्रसाद की। तो पहले जैसा कि मेरा ट्रेंड है, पहले मैं कवि के बारे में वगैरह उनके थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता ही हूँ। तो जयशंकर प्रसाद का देखें तो जयशंकर प्रसाद तो ये उनका काल टाइम रहा है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ है और सायावाद के जो प्रस्तावक माने जाते हैं। सायावाद के 4 स्तंभों में से प्रसाद जो है वो सबसे प्रस्तावक है। बहुमुखी प्रतिमा के धनी। इन्होंने नाटक भी इनके बहुत सारे, जैसे स्कंदगुप्त देखोगे, ध्रुव स्वामिनी देखोगे, चंद्रगुप्त देखोगे, बहुत सारे नाटक इनके मिल जाएंगे। जैसे स्कंदगुप्त अपने वहाँ सिलेबस में भी है। बाकी इनके उपन्यास भी है, बहुत सारे उपन्यास भी है इसके, ठीक है। इनके कंकाल वगैरह, तितली वगैरह देखोगे तो आपको इनके उपन्यास भी मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे लेवल के उपन्यास है, ठीक है। और इनकी आश्रु वगैरह जो है, इनकी कविताएं जो है बहुत अच्छी कविताएं भी है जो सायावादी से प्रेरित है। और इनके जो ये कामायनी जो है महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो ये कामायनी देख लो, इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं लिखी इन्होंने, निबंध भी बहुत लिखे यूँ। तो इनके मतलब बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ठीक है। उन उत्कृष्ट रचना उनकी साहित्य में यात्रा की भारतीय संस्कृति को इन्होंने, देखो जैसे आप देखोगे ना तो कहते हैं कि वो मात्र हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये इनके क्या राष्ट्रवादी संस्कृति, भारत की संस्कृति को दिखाना चाहते हो, नारी शक्ति को भी दिखाना चाहते, तो ये इनकी विशेषता है। और स्कंदगुप्त नाटकों का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि भारतीय प्राचीनता को दिखाना चाहते हैं, गौरव को दिखाना चाहते हैं। इतिहास, दर्शन और मानवीय संवेदनाओं का गहरा समन्वय करते हैं। कामायनी उनकी कालजयी रचना है जो महाकाव्य की उपाधि से वशीभूत करती है। अब कामायनी देख लेते हैं। कामायनी 1935 में लिखी गई थी, ठीक है। महाकाव्य की श्रेणी में इसको डालते हैं, अंतर्निहित महाकाव्य है ये, ठीक है। इनके सर्ग कितने हैं, सर्ग होते हैं, सर्ग मतलब डिवाइड, जैसे खंड हो गए, पार्ट्स। ये कितने सर्ग है, इतने 15 सर्ग है, जिसमें मुख्य पात्र इसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा है। अब मैं आपको ये बता दूं, आगे भी मिलेगा। जैसे श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है, श्रद्धा किसका प्रतीक है, वो है हृदय का, ठीक है। और ईड़ा किसका, ईड़ा है बुद्धि का, ईड़ा जो है बुद्धि का। और मनु जो है वो किसका है, मन का। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। अब इनके कथानक के आधार पर, जैसे ये सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त जल प्रलय की एक कथा है। मतलब वो कहते हैं ना, जब आप देखोगे तो जो जल प्रलय आता है, जब भगवान विष्णु जो होते हैं, जो इनका मत्स्य अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेके आप वो आते राजा के पास कि वो मनु ही होते हैं, तो वो उनके पास आते हैं कि भाई जब प्रलय होगा तो आप ऋषि मुनियों और पशु पक्षियों सबकी जो एक जो जीवन ताकि उनका है, आप एक नाव बना लेना और मैं नाव को खींचूंगा मत्स्य अवतार के रूप में। तो उसी कथा पर आधारित है। लेकिन ये कथा वास्तव में इतिहास तो है, लेकिन पूर्ण तो इतिहास नहीं है। ये दिखाना चाहते थे वर्तमान समाज को, वर्तमान देश की स्वाधीनता संग्राम चल रहा था उसको दिखाना चाहते थे। ये दिखाते हैं कि भाई जो मनु है वो, मतलब ये कहते हैं कि देवता विलासिता में डूब गए और प्रलय आ गया, तो क्यों, तो ये दिखाने वास्तव में प्रतीक के रूप में भारत की जो दशाएं थी, आंतरिक दशाओं को दिखाना चाहते थे कि कैसे फूट पड़ी हुई है, कैसे लोग असक्रिय हो रखे हैं और अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए, ये दिखाना चाहते थे। प्रमुख रस कितना है, प्रमुख रस इनका शांत है, आनंदमूलक शांत रस है, ध्यान रखना इनका आनंदमूलक शांत रस है। क्योंकि जो 15 और 14 सर्ग में जाओगे ना तो इनका उद्देश्य फिर एक आदर्शमुखी है। आदर्शमुखी यानी आनंद की प्राप्त करनी है। क्यों, ये कि जो प्रसाद है वो शैव दर्शन से ज़्यादा प्रभावित है, तो इनके ये आनंद का जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव दिखता है इनमें। प्रतीक की जो योजना है, ये एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है जिसमें मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, और ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है। ये होगी। ये वापस शिल्प में पीछे भी मैंने लिखा है, परिष्कृत खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावलियाँ आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई ये संस्कृत निष्ठ शब्दावलियाँ तो मिलेगी, क्योंकि जब इतिहास की बात करेंगे तो मिलेंगी ये। और सायावादी भाषा शैली का जिनको दिखेगा तो वो सायावादी भाषा शैली है, खड़ी बोली। विषय वस्तु में इन मानव सभ्यता के विकास की कहानी है, जिसमें ये
भाव, बुद्धि और कर्म में समन्वय संदेश देते हैं कि अगर देखो जीवन में सफल होना है तो ये प्रसाद जी इस कामायनी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने बुद्धि, मन और हृदय, ये तीनों मतलब बुद्धि, भाव, अपने जो भावात्मक चीज़ें, भाव और कर्म, आप कर्म क्या करते हो, आपकी बुद्धि क्या, आपका हृदय क्या, इन सब का अगर समन्वय होगा ना तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। कामायनी का सारा क्या है, कामायनी एक कथानक जल प्रलय से होता है जिसमें देव सृष्टि का विनाश हो जाता है और मनु एकमात्र जीवित बचते हैं। वे हिमालय की एक गुफा में निराश और हताश बैठे हैं। यूँ तो ये बैठे तो हताश बैठे, तो उसमें तो वो आप देखोगे तो वो कहते हैं कि हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठे विशिला, वो थोड़ा क्या होता है जब होता है ना तो एक प्रोनाउंस वो आ नहीं पाता है जब कभी चीज़ को पढ़ने लगते हैं, तो कहते हैं हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल सा पर, कहते हैं हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल सा पर एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रहार। अभी इसमें एक चिंता सर्ग है, जो मनु अपने अतीत को याद करके चिंतित है। वह देव सृष्टि के भोगवाद और विनाश पर शोक करता है कि अगर ये जो विलासिता भोगवाद में नहीं डूबे होते तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। ये क्या है, ये कटाक्ष है, प्रतीक रूप से कटाक्ष है कि भाई अंग्रेजी शासन इतना और ये बाहरी शासन आते नहीं अगर हम भारतीय जो है इतनी विलासिता में नहीं डूबे होते तो। आशा सर्ग मनु मन के जीवन के प्रति का आशा है, जो श्रद्धा, जो आशा है कि भाई क्या हो सकता है, मतलब आशा है कि नहीं अब तो कम से कम अच्छा करेंगे, ये वाली श्रद्धा जो है वो मनुष्य से भेंट श्रद्धा से होती है और श्रद्धा उसे निराशा से त्याग कर कर्म करने पर कहती है। ये कर्म करने पे और जीवन को आगे बढ़ने का उपदेश देती है, वो है श्रद्धा आती है। फिर एक काम मनु और श्रद्धा के बीच में प्रेम का अंकुरण है, वो काम श्रम हो गया, जिसमें वासना, लज्जा और कर्म सर्ग हो गए, जिसमें मनु और श्रद्धा का वैवाहिक जीवन है। ठीक है, शुरू होता है मनु को भोग की वासना जागृत होती है जिससे वह श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है, मतलब उसको और लालसा होती है कि फिर वो उसको कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि भाई जो मनु है वो एक शांत इंसान नहीं है, वो पुरुषवादी दृष्टिकोण से उसको दिखाया गया है। फिर आती है ईड़ा मनु से मिलती है, वो सारस्वत प्रदेश की रानी है और बुद्धि के प्रतीक है। ये चीज़ें फैक्चुअल भी यार आपको समरी पता चली है, वो बुद्धि के प्रतीक है। मनु ईड़ा के साथ रहकर बुद्धि प्रधान जीवन जीता है, कि वहाँ पर जो है जो ईड़ा जो है वो मनु को कहती है, वो इसमें फ़र्क क्या है श्रद्धा और मनु में, वो ईड़ा में ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है, तो वो कहती है कि वैज्ञानिक जीवन की तरफ, यानी वो वैज्ञानिक जीवन की तरफ बात करती है कि आप वैज्ञानिक जीवन बढ़ो, आप नए नए आविष्कार करो, प्रकृति का भोग करो, प्रकृति जो है उसको आप, यानी ये कहीं कि प्रकृति का ख्याल नहीं रखती, ये प्रकृति का दोहन करने की बात करती है। लेकिन साथ ही साथ ये पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि बुद्धि का प्रयोग से आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो होती है वो ईड़ा के माध्यम से कहीं ना कहीं दिखाया गया है। श्रद्धा क्या है, श्रद्धा मन की प्रति, मतलब हृदय के प्रति के, भावनाओं के प्रति के, कि मतलब हमें एक हृदयात्मक जीवन जीना चाहिए, नैतिक मूल्यों पर जीवन जीना चाहिए, वो है श्रद्धा। तो लेकिन प्रसाद जो है वो इसी मूल्यों पर चलते हैं, तो वो श्रद्धा को विजय बताते हैं। अत्यधिक बुद्धिवाद से अराजकता फैलती है, लेकिन ये देखो ईड़ा को फिर क्यों नकारते हैं, क्योंकि वो अत्यधिक बुद्धिवाद है। जहाँ प्रकृति का नाश हो रहा है वो तो कहते हैं प्रकृति का दोहन करो, तो उससे क्या हो रहा है, इससे तो ये हो रहा है कि प्रकृति का नाश हो रहा है, तो उससे अराजकता फैलती है जब आपकी बुद्धि जो है अति लेवल पर चली जाती है। संघर्ष, जिसमें श्रद्धा मनु को खोजते हुए सारस्वत प्रदेश पहुंचती है। मनु और ईड़ा और श्रद्धा के बीच में एक संघर्ष होता है, मतलब जिसमें वो कहते हैं मनु जो है फिर वो श्रद्धा से ईड़ा से कहते हैं, ईड़ा को भी भोगना चाहता है, ईड़ा उसको नकार देती है और स्वर अगेंस्ट उसके स्वर जो है वो मनु के अगेंस्ट होने लग जाती है। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि नारी की स्वाधीनता ईड़ा के माध्यम से दिखाया गया है कि नारी जो है अपने अधिकारों की बात आती है तो वो लड़ेगी, वो बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी, क्योंकि वो श्रद्धा जो है वो ईड़ा जो है वो मनु के अगेंस्ट खड़ी होती है। श्रद्धा की विजय होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि वो दिखाना ही चाहते हैं। फिर आनंद सर्ग, अंततः मनु और श्रद्धा ईड़ा का समन्वय होता है और मनु श्रद्धा के साथ कैलाश पर्वत पर आनंद लोक प्रवेश कर लाती है। ये मतलब ये एक श्रम लेवल है, समरसता का अनुभव करते हैं और एक महाकाव्य जीवन का अंतिम आनंद प्राप्त होता है। इसमें हमारे जो व्याख्या खंड में जो पाठ है उसमें चिंता और श्रद्धा वाला सर्ग है, ठीक है। एक तो चिंता सर्ग है, एक है श्रद्धा सर्ग है, ठीक है। इसमें हम दोनों का भी थोड़ा संवेदना देख लेते हैं। चिंता सर्ग में क्या है, ये कामायनी का पहला सर्ग है, जो जल प्रलय और मनु अकेला बैठा है, प्रलय की भयानक स्थिति और एकाकीपन की व्यतीत है। वे देव सृष्टि के भोगवादी जीवन और उसके कारण विनाश की चिंता करते हैं। इस सर्ग में निराश, शोक और भय की भावना प्रबल है। मनु का मन अतीत स्मृतियों में उलझा हुआ है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये पहला वाला चिंता सर्ग ये उसका है।
संवेदना में इस सर्ग की प्रमुख संवेदना निराशा और विषाद है। ठीक है, प्रसाद मानव मन की उस अवस्था का चित्रण किया है जो वह अतीत की भूलों पर पछतावा करता है। यानी दिखाना ये चाहता है कि भाई इसके माध्यम से कि मानव जो है ना वो अतीत में क्या भूल की उसी में रह जाता है, उसको दुख का शोक करता है कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आकाश में आज अच्छा होता, आज मेरे पास ये होता। तो वो ये दिखाना चाहता है कि जीवन भर उसी में रहता है कि मैंने ये गलती कर दी। यूँ भविष्य के प्रति आशंकित रहता है कि अब क्या होगा, मैंने तो ये गलती कर दी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखाना आप जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो बस कि आगे को अच्छा कर सकते। ये सर्ग मानव जीवन में आने वाली निराशा को दर्शाता है या व्यक्ति स्वयं असहाय पाता है। ये तो होगी। अब आता है श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा वाला सर्ग जो है उसमें निराशा में डूबे मनु को समक्ष श्रद्धा आगमन होता है श्रद्धा का। और श्रद्धा एक दिव्य और करुणामयी और आशावादी नारी है। कैसी नारी है? आशावादी है, जो कि वो कहती है कि आप जीवन में आगे बढ़ो, पीछे का मत सोचो, आगे बढ़ो कहती है। यूँ मनु को जीवन का महत्व समझाती है और कर्म करने का उपदेश देती है। वह कहती है कि सृष्टि केवल विनाश के लिए नहीं है बल्कि पुनर्निर्माण के लिए भी है। सृष्टि ये तो थोड़ी है कि आप अब विनाश हुआ तो वापस कुछ तो करो, वापस आप उस सृष्टि को बनाओ। यानी आपके जीवन में अगर कोई त्रासदी हुई है, आपके जीवन में दुख हुआ है, तो उसको कितने दिनों तक लेके रहोगे? उसको भूलो, आप अपने नए सिरे से शुरुआत करो। अगर यूपीएससी में आपका नहीं हो रहा है, प्रीलिम्स नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि अरे यार जिंदगी मेरा पिछली बार मैंने है ना एक गलती कर दी, एक सवाल करते हैं, एक सवाल अगर मेरे से हो जाता तो प्रीलिम्स हो जाता। अरे भाई आप एक सवाल के चक्कर में आप 2-3 महीने ऐसे कमा रहे हो, अच्छा है ना, आप उस टॉपिक को अच्छे से कर लो वापस। तो बात वही है, ठीक है। अब संवेदना तो आशा और विश्वास और प्रेरणा है। जो श्रद्धा सर्ग है वो आशा है, विश्वास है और प्रेरणा है। प्रसाद श्रद्धा के माध्यम से संदेश दिया है कि निराशा से निकलकर एकमात्र उपाय है हृदय में विश्वास और कर्म के प्रति आस्था रखना। यस, आप भी कर्म के प्रति आस्था रखो, आप अपने जीवन में कर्म करते रहो, यूपीएससी की तैयारी जो है आप अच्छे से करते रहो। जी, श्रद्धा जो है वो केवल एक नारी नहीं है बल्कि एक हृदय और विश्वास का प्रतीक है। वह बुद्धि का अहंकार को शांत करती है। यूँ अब देखो, अब हमारे यूपीएससी में और चीज़ें क्या ध्यान रखने की है, वो है दर्शनों का प्रभाव कौन सा था प्रसाद में। प्रसाद की कामिनी थी, उसमें दर्शनों का कौन सा प्रभाव था। तो कामिनी पर भारतीय दर्शनों का गहरा प्रभाव है। ये केवल एक काव्य रचना नहीं है बल्कि एक दार्शनिक ग्रंथ भी है। क्या है? दार्शनिक ग्रंथ भी है। जैसे इसमें मोस्ट जो प्रभाव है वो शैव मार्ग का है, सेवागम दर्शन यानी शैवत्व दर्शन का है, जिसमें प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं जिसको, ये ठीक है, प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं। इसमें क्या है? प्रसाद कश्मीर शैवमागम का गहरा प्रभाव है। ये दर्शन शिव को परम सत्य मानता है। मैंने कहा शैवत्व है तो ये शिव को परम सत्य मानता है। इसी में आनंदवाद भी है, ये प्रतिभिज्ञावाद है। शिव को है वो परम सत्य मानता है। जो जीव जो है उसी शिव का अंश है। प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है अपनी वास्तविक पहचान या को पुनः पहचानना। प्रतिभिज्ञान है शिवत्व, अपनी पहचान को, आप जो मनुष्य हो वो पहचान नहीं है, आप उसके अंश हो एक, वो पहचान भी है। आप भगवान के अंश हो एक, वो भी तो पहचान है। तो अपनी पहचान को पुनः पहचानना। कामिनी में मनु का जीवंत रूप से आनंद लोक की प्राप्ति, मतलब एक वहाँ से लेके पूरा जीवन संघर्ष और फिर आनंद लोक की प्राप्ति जो है वो इसी दर्शन पर आधारित है। उदाहरण, कामिनी का जो अंतिम अंश है समरसता और आनंद, ये प्राप्ति है। समरसता लक्ष्य क्या है? समरसता और आनंद की प्राप्ति, जहाँ मनु को अपनी मूल चेतना का बोध होता है और समरसता से जुड़ या चेतना सुंदर साकार बनता है। मतलब कहते हैं चेतन सुंदर और साकार बनता है। चेतना का विलासित आनंद अखंड घना था, ये कहते भी है ना। वो कहते समरस्त थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतना के विलसित आनंद अखंड घना था। ये समरसता की बात करते हैं लास्ट में आप है ना मोक्ष की तरफ जाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हृदय की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा से मिलना, आनंद की प्राप्ति है। तो इसमें रस जो है वो आनंद, शांत आनंद मूलक रस है। समरसतावाद ये प्रभाव अपना दर्शन है, शैवत्व गमन से ही है, वही है समरसता। इसका अर्थ है भाव, बुद्धि और कर्म का समन्वय। समरसता मतलब समन्वय करना किसी चीज़ का, मतलब मिलाना, एक दूसरे को एक साथ मिलाना, ज्वाइंट करना। तो इसमें क्या है कि भाव, बुद्धि और कर्म का समन्वय होता है, तभी समरसता प्राप्त होती है, तभी जीवन में सफलता मिलती है, तभी आनंद प्राप्त होता है। जब आपके पास पैसा है, ठीक है, लेकिन आप अकेले हो जीवन में आप निराश हो, ठीक है, आपको कोई शांति नहीं। ऐसा भाई बहुत है, कहते हैं ना कि पैसा मिलने के बाद सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। तो फिर आप जो है ना, आप जीवन में खुश नहीं हो पाओगे पैसों से। या फिर आपके पास में खुशी है, पैसा नहीं है, तो भी आप अपने कठिनाई देखोगे आज के समाज में, तो भी नहीं है। यानी सब चीज़ों का होना है। या फिर आपके पास पैसे भी है, खुशी भी है, लेकिन आपका नैतिक जीवन जो है वो बड़ा आक्रामक है। जैसे आप किसी पॉलिटिशियन को देख लो, जया बच्चन को, अब आपके साथ में अगर मतलब आप इतने नैतिक लेवल पर नहीं हो सकते हो कि आपकी भावना ही नहीं है आपके अंदर,
तो फिर क्या हो गया? तो यानी ये तीनों का समन्वय होता है ना, जब जाकर ही आप जो है आनंद और समरसता की प्राप्ति कर सकते हो। प्रसाद मानते हैं कि केवल भाव, श्रद्धा या केवल बुद्धि, ईड़ा से ही जीवन पूर्ण नहीं होता। देखो, इसमें एक बात ये कहूँगा कि प्रसाद ने ये नहीं कहा कि भाई ईड़ा को भले श्रद्धा से कम आका हो, लेकिन ये नहीं कहा कि ईड़ा का महत्व कम है। ईड़ा का महत्व कम नहीं है। अगर ईड़ा का महत्व कम होता तो फिर वो श्रद्धा और जब मनु जब जाते हैं हिमालय, तो वो अपने पुत्र को जो है वो ईड़ा को सौंप के क्यों जाते हैं? ये वहाँ पर प्रश्न चिन्ह होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रसाद जी दिखाना चाहते थे कि ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और हृदय जो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। तो बचपन में पहले संस्कार करने के लिए, संस्कार डेवलप करने के लिए बच्चे को किसके पास रखना पड़ता है? माँ के पास। माँ कौन थी? श्रद्धा। श्रद्धा हृदय का प्रतीक थी, तो हृदय के पास रखा, यानी संस्कार डेवलप हुए। तो पहले फेज में, आज भी जनरेशन में ये होता है कि आप 15 साल 16 साल तक बच्चे में संस्कारों का विकास करो। आप एक सामाजिक संस्कार, नैतिक संस्कार, नैतिक मूल्यों का विकास करो। तो वो श्रद्धा ने हृदय से किया, हृदय का विकास हो गया, भावनाओं का विकास हो गया। फिर जीवन में सफल होना है, नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे, बच्चों को शिक्षा लेनी पड़ेगी, आगे बढ़ने के लिए उसके लिए भी तो जाना पड़ेगा, गुरु के लिए। तो ईड़ा जो है, ईड़ा के पास इसीलिए जाता है कि भाई तुम्हें बुद्धि का विकास करो, ताकि वो आगे नया जीवन शुरू करे, नया आविष्कार कर सके, नया देश को कुछ दे सके। इसलिए अपने पुत्र को ईड़ा को देती है। तो यानी जीवन में अगर सफल होना तो बुद्धि भी जरूरी है और हृदय भी। लेकिन वो बुद्धि को किस तरह नकारते क्यों है कि अति बुद्धिवाद नहीं होना चाहिए, जहाँ आप प्रकृति का दोहन करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद ये चीज़ नकारते, जीवन पूर्ण नहीं हो सकता, बल्कि इन तीनों का समन्वय होना चाहिए, भाव, कर्म और बुद्धि और मन का ही। कामिनी का अंत समरसता को दर्शाता है। जब मनु, श्रद्धा और ईड़ा साथ कैलाश पर आनंद की अनुभूति करते हैं, ठीक है, मतलब मनु और श्रद्धा के साथ ईड़ा वही काम करती है। ज्ञान दूर, वो कहते हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी हो मनु, इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिलन न सके, ये विडंबना जीवन की। विडंबना का समाधान समरसता में ही है। विडंबना का समाधान किसमें? समरसता, आनंदवाद। प्रसाद जीवन का अंतिम लक्ष्य आनंद है। अंतिम लक्ष्य तो आनंद है। जैसे आदर्श होता है, जैसे हृदय परिवर्तन होता है, तो इनका लक्ष्य आनंद है कि भाई अब आप भगवान में लीन, अब आप जीवन को सभी दुखों से ऊपर उठ गए हो, यही आनंद है। आनंद में उनका आनंद उपनिषदों और ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये भोग से प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है, बल्कि ये आंतरिक चेतना से उत्पन्न होने वाला आनंद है। सिर्फ ये नहीं है भोग से प्राप्त होने वाला। भोग से प्राप्त होने वाला आनंद होता तो मनु जो है वो श्रद्धा को छोड़ के नहीं जाता। ये सिर्फ भोग से ही प्राप्त होता तो वहाँ भोग ही कर रहा। या फिर वो आनंद जो है वो ये आध्यात्मिक लेवल का आनंद है, आध्यात्मिक लेवल, यानी वहाँ सब सुखों से ऊपर उठ, दुखों से ऊपर उठ। कामिनी आनंद सर्ग में इस दर्शन का अभिव्यक्ति हुई है। अखंड ज्योति की किरणों से आलोकित था वह भूतल, था एक ही वह अव्यक्त ब्रह्म, सब में व्याप्त शांत शीतल। ठीक है, तो ये आनंद दर्शन में अंदर दिखाई। जैसे ये कहते हैं समरसता ये जड़ या चेतना सुंदर साकार बना था। चेतना, ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। चेतना एक विलसित आनंद अखंड घना था। ये मतलब आनंद जो है वो तो अखंड, ये आनंद सर्ग में आपको मिल जाएगा 15 यूँ। तो फिर अभी आता प्रभाव देखे कौन से? बुद्धि दर्शन। बुद्धि खुद तक, जैसे बुद्ध दर्शन का भी प्रभाव है। तो जीवन में जैसे व्याप्त दुखों की स्वीकार किया, ठीक है। बौद्ध दर्शन का मूल है कामिनी का आरंभ दुख में होना। ये कहते हैं दुख जो है वो जीवन में क्या है, लालसा वगैरह, ये दुखों का आनंद जो है बुद्ध दर्शन का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए चिंता सर्ग में मनु का दुख और निराशा का वर्णन जो जीवन के कष्टों को दर्शाता है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल, वो कहते हैं ना, दुख की पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात। ये पंक्तियाँ बौद्ध दर्शन के दुखवाद और उसके निवारण सिद्धांत की ओर संकेत करती है। कामिनी में व्यक्त जीवन संदेश क्या है? समरसता कामिनी में हमने पढ़ लिया। सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ये मानव जीवन के हृदय, श्रद्धा, ईड़ा और कर्म मनु का समन्वय को स्थापित करता है। ये केवल हृदय पर केवल बुद्धि पर आधारित जीवन अधूरा है, ठीक है। जब मनु केवल बुद्धि और ईड़ा के साथ रहते हैं तो सारस्वत प्रदेश में अराजकता फैलती है। बुद्धि का शासन था निष्ठुर, वह थी कठोर व्यवस्था, हृदय के भावों का वहाँ न था कोई स्थान। बुद्धि में जब अति बुद्धि होती है तो वह हृदय का कोई स्थान नहीं होता, इसको नकारते। इस प्रकार केवल भावुकता भी जीवन का पूर्ण नहीं कर सकती। कर्म का संदेश, कामिनी निराशा और निष्कर्ता को त्याग कर कर्म का संदेश आह्वान करती है। श्रद्धा मनु को कर्मशील बनने के लिए उपदेश देती है, ठीक है। तो कर्मशीलता हो गया, हमने आगे पहले पढ़ लिया। तो श्रद्धा मनु से कहती है कि कर्म का भोग का कर्म, यही है जड़त्व का आनंद। ये ध्यान रखना, कर्म का भोग का कर्म, यही है जड़त्व का आनंद, ठीक है। आशावाद का संदेश, ये महाकाव्य आरंभ से भले निराश चिंता हो, लेकिन इसका अंत जो है वो आनंद है और आशा के साथ होता है। ये जीवन में संघर्षों की भी आशा की किरण दिखाने का संदेश है। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, ठीक है।
ये आप उन्हें ये आनंद आशा का देता है। जीवन में दुखों के बाद सुखों की आशा व्यक्त करता है। नारी संदेह, नारी गरीब। अब यहाँ पर थोड़ा एक ट्विस्ट ये है कि आलोचक जो है वो प्रसाद पे ये कहते हैं कि नारी पुरुषवादी दृष्टि को दिखाया गया है, ठीक है। पितृसत्तात्मक जैसे समाज है वो दृष्टि दिखाई है। नारी को जो है वो कम आंका गया, पुरुषों से कम आंका गया। क्यों? क्योंकि वो इसमें एक आता है, कथन आता है जिसमें ये कहते हैं कि नारी तुम केवल वो कहते हैं आंसुओं से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुम्हें अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। जब ये श्रद्धा जो मनुष्य छोड़ कर चला जाता है तो श्रद्धा रोती है, निराश होती है, तभी ये कहावत, ये पंक्ति है कि भाई देखो तुम्हें भी समझौता करना पड़ेगा, तुम्हें ही झुकना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ सहन करने के भी तुम्हें मनु के सामने झुकना पड़ेगा। जबकि मनु दूसरी स्त्री के लिए भाग जाता है। तो यानी ये क्या, ये इक्वलिटी नहीं दिखाई गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रसाद जी जो है ना, ये सिर्फ स्त्री को मनु उस हिसाब से नहीं देखना चाहते थे, उनका कोई पर्पज़ नहीं था। क्योंकि उन्होंने तो स्त्री को स्कंदगुप्त में देख लो, ध्रुव स्वामिनी में देख लो, स्कंदगुप्त की देवसेना देख लो, उनकी जितनी भी रचनाएं वो एक आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। आदर्श है, मतलब उनके जो रचनाओं में ये दिखाते हैं कि भारतीय नारी जो है वो आदर्श का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है, वही दिखाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी वे तो ये कहते हैं कि भाई नारी जो है ना, नारी एक महान है, बहुत हृदय, उनका हृदय बहुत ही विशाल है, उसका आंचल बहुत बड़ा है। वो एक नारी को आदर्श रूप में प्रस्तावित करते हैं कि नारी का कोई स्थान ले ही नहीं सकता। नारी अगर संधि पत्र कर रही है तो नारी का हृदय बहुत बड़ा है, वो एक महान नारी है, पुरुष उसका स्थान ले ही नहीं सकता। नारी केवल भोग की नहीं बल्कि जीवन दाहिनी की शक्ति है, आशा और प्रेरणा के रूप में भी है, क्योंकि तभी तो मनु को वो प्रेरित करती है। बुद्धि का भी प्रतीक ईड़ा है। सिद्ध किया कि नारी समाज में व्यक्ति का ही सही दिशा दिखाती है। श्रद्धा मनु को कर्म करने, जीवन करने का मार्ग दिखाती है। तो तुम श्रद्धा हो, मैं हूँ मनु, दोनों का संबंध है अविभाज्य। कामायनी में इतिहास और आधुनिकता का समन्वय। इतिहास में पहला बिंदु अगर देखें तो कामायनी का कथा जल प्रलय और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। प्रसाद ने इसी प्राचीन कथा को आधुनिकता से जोड़ा है, ठीक है। ऐसे मत्स्य पुराण में भी मिलता है, इनका ही सेम है, ठीक है। दूसरा, मनु और श्रद्धा का चरित्र जो है प्राचीन मिथकों से लिया गया है। मनु मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है, ये माना जाता है। मनुस्मृति देख लो, सब में मनु जो आदि पुरुष है। इस प्रकार प्रसाद एक प्राचीनतम कथा के माध्यम से मानव सभ्यता के विकास की कहानी कही है। आधुनिकता में पहला बिंदु प्रसाद जो है वो पात्रों मनु और श्रद्धा को आधुनिक मानव समस्या जैसे हृदय और बुद्धि का द्वंद्व, संघर्ष और समन्वय से जोड़ा है। मनु का पात्र आधुनिक मानव के मन का प्रतीक है। क्या मन में क्या चीज़ें होती है आज, विलासिता वगैरह, कर्मठता, ये मनु के माध्यम से जोड़ा है। दूसरा है, ये महाकाव्य केवल एक कथा नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक महाकाव्य है। ये आधुनिक व्यक्ति की निराशा, अकेलेपन और अस्तित्व के संकट को दर्शाता है और उसका साधना प्रस्तुत करता है, मतलब समाधान प्रस्तुत करता है। तीसरा बिंदु, कामायनी में प्रसाद आधुनिक जीवन के जटिल मनोवैज्ञानिक सत्यों को प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करता है कि भाई मनोवैज्ञानिक आधुनिक जीवन की क्या समस्या है। आधुनिक जीवन से समस्या ही है कि आज मनुष्य जो है अपनी निराशा, शहरीकरण से दुखी है, अकेले जीवन जी रहा है। वो उसको लगता है कि अब कहाँ से शुरू करे। आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, मानसिक समस्या है, यूपीएससी में सफल न होने की समस्या है, अटेम्प्ट बीत जाने की समस्या है, बहुत सारी समस्या है जीवन में। यूँ अब उसमें आशा खो जाता है, इंसान निराशा की तरफ चलने लगता है। कामायनी में नारी चरित्र। अब नारी चरित्रों की तो हमने देख लिया। कामायनी में दो प्रमुख नारी है, जैसे एक श्रद्धा है और ईड़ा है। दोनों ही आधुनिक नारी की विभिन्न पक्षों को दिखाया है। श्रद्धा जो है वो हृदय, प्रेम और विश्वास और करुणा का प्रतीक है। तभी तो नारी, इसी को इसलिए विजय क्यों बनाया, क्योंकि प्रसाद जो है ना उनका नारी को आदर्शोन्मुखी बताते हैं। नारी एक आदर्श का प्रतीक है भारतीय समाज में, इसलिए जो है श्रद्धा को विजय बनाया, क्योंकि श्रद्धा करुणा के प्रतीक है, विश्वास और प्रेम और हृदय की जीवनदायिनी शक्ति है। वह मनु को निराशा से निकालकर आशा की तरफ ले जाती है। इसी मार्ग को दिखाती है। त्याग और समर्पण मातृत्व का प्रतिमूर्ति है। श्रद्धा, तुम श्रद्धा हो, मैं तो हूँ मनु, दोनों का संबंध अविभाज्य। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, शिवास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देखा, ईड़ा जो है वो क्या है? ईड़ा बुद्धि और तर्क और ज्ञान का प्रतीक है। ईड़ा जो किसका प्रतीक है? बुद्धि का प्रतीक है, तर्क का प्रतीक है, ज्ञान और शासन व्यवस्था का प्रतीक है। बस समरास्ता प्रदेश की रानी है जो समाज को नियम और कानून संचालित करती है। समाजों के वो नियम बनाती है, नियम चलाती है। वह आधुनिक विज्ञान और तर्क बुद्धि का प्रतिनिधि करती है। ईड़ा ने मनु को समझाया, जीवन एक व्यवस्थित धारा है, तर्क बुद्धि और ज्ञान से चलता है इसका किनारा। जीवन एक व्यवस्थित धारा, तर्क बुद्धि ज्ञान से चलता है इसका किनारा।
ठीक है। श्रद्धा और ईड़ा का समन्वय, प्रसाद ने इन दोनों पात्रों को एक दूसरे से पूरक प्रस्तुत किया है। श्रद्धा का हृदय और ईड़ा की बुद्धि, कामिनी का अंत, इन दोनों का समन्वय है। भाई सिर्फ बुद्धि से व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ जो बुद्धि से व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, सिर्फ हृदय से सफल नहीं हो सकता, दोनों का समन्वय जरूरी है। अब आपके क्वेश्चन आए कि भाई इनके नारी चरित्रों के बारे में, तो नारी से आई होप कि आप लिखोगे कि भाई नारी चरित्र में माँ श्रद्धा को क्यों विजय बनाया, क्योंकि वो आदर्श स्थापित करना चाहते थे। हालांकि लेकिन इनका महत्व ये था कि वो दोनों का समन्वय करते। पहले अलग अलग लिख लो, फिर दोनों का समन्वय करने के लिख लो कि क्या क्या चीज़ है। बुद्धि या केवल हृदय के नहीं पूर्ण हो सकती। अंतिम सर्ग जब मनु श्रद्धा क्रिया का समन्वय होता है तो आनंद की प्राप्ति होती है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, ये विडंबना जीवन की। कामिनी महाकाव्य, अब ये देख लो, कामिनी महाकाव्य है। कैसे है महाकाव्य? देखिए, महाकाव्य एक महाकाव्य मानने की निम्नलिखित आधार है। महाकाव्य पारंपरिक और आधुनिक मानदंडों पर खरे उतरे। विशाल और उदात्त कथानक हो इसमें, जैसे विशाल और उदात्त कथानक होना चाहिए इसके अंदर। जैसे कि कामिनी का कथानक केवल किसी व्यक्ति या विशेष कहानी नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव सभ्यता का विकास है। भाई ऐसे तो देखे तो ये सिर्फ एक दो व्यक्ति की कोई स्टोरी थोड़ी है। देखो, दो व्यक्ति थे, दो औरतें थी, ऐसा नहीं है। ये जीवन में संदेश देना चाहिए, तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है कामिनी का। जिसका उद्देश्य बड़ा हो, उदात्त का ये हो, आधार हो इसका, ठीक है, कथानक बहुत उदात्त हो, तो वो महाकाव्य माना जाएगा। इसका जीवन को संदेश देते, जल प्रलय से शुरू होकर मानव का विकास होना, साइंस का विकास होना, हृदय का विकास होना, नैतिक मूल्य का विकास होना, फिर आनंद की तरफ प्राप्ति करना, ताकि भाई सब देखो। एक तरफ जैसे हमने राम राज्य पढ़ा तुलसी का, तो वो क्या, मानव शुरू हुआ, मानव नैतिक हुआ, मानव जीवन में संघर्ष आया, मानव ने भावनात्मक डेवलप किए, रिश्ते बनाए, ठीक है, विकास किया, साइंस बनाई मानव ने, फिर मानव का जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा है ना संघर्ष के बाद, तब उसे कहते हैं आनंद की प्राप्ति। तो ये क्या है? ये उदात्त कथानक है, संघर्षों को दर्शाते हुए आनंद की प्राप्ति करता है। इसका कथानक भारतीय संस्कृति मूल तत्वों से जुड़ा है, जैसे दुखी पिछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, मनु की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की निराशा आशा को व्यक्त करती है। उदात्त नायक और उदात्त उद्देश्य। उदात्त नायक तो इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि मनु को नायक मान नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा को भी नायक मान ही सकते अपन। कामिनी नायक मनु जो है वो एक असाधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मानव जाति का आदि पुरुष है, यहाँ तक उसको नायक मान सकते। उसका संघर्ष व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा मानव सभ्यता से संघर्ष है, मानव सभ्यता का संघर्ष है। महाकाव्य उद्देश्य भी उदात्त है, जीवन में आनंद प्राप्ति और समरसता स्थापित करना। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही है जड़त्व का आनंद। लक्ष्य का एक विस्तृत चित्रण और बहुल सर्ग। महाकाव्य विस्तृत चरित्र चित्रण और कई सर्गों में विभक्त है, जिसमें इसमें 15 सर्ग है, ठीक है, जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा और कुमार उसके पुत्र का नाम है, पात्रों का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विकास दिखाया गया है। प्रत्येक सर्ग अलग अलग भाव स्थापित है। चिंता, आशा, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, सर्ग, आनंद आदि 15 सर्गों में कथानक का क्रम विकास होता है। प्रतीकात्मकता और दार्शनिक आधार। कामिनी ने प्रसाद ने पारंपरिक महाकाव्यों की तरह ये युद्ध वर्णन नहीं किया, बल्कि प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर उठाया। आधुनिक महाकाव्य का एक नया रूप है। ये आधुनिकता की ओर ये दिखाता है कि आप कर्म करो, यानी अपने देश के विकास में तरफ बढ़ो, आप देश में स्वाधीनता की तरफ बढ़ो, ये दिखाना चाहते हैं। ये तभी दिखाता है ना कि बुद्धि का विकास करो, अपने अंदर हृदय का विकास करो। हृदय का विकास क्यों दिखाते थे? कि जातिवाद मत फैलाओ अंदर, ठीक है, धर्म पे लड़ो मत, ठीक है, किसी गरीब अमीर में भेदभाव मत करो, ये। और बुद्धि का विकास, आप साइंस डेवलपमेंट करो, अपने खुद के विकास करो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बढ़ो, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, मेक इन इंडिया, लाइक ऐसे बनो आप, ताकि आप अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दो और उनको भगाओ। मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, ठीक है, प्रतीकात्मक इसीलिए कहा जाता है। कामिनी के एक शिल्प के बारे में अब देखते हैं, तो उनके शिल्प अत्यंत ही उत्कृष्ट सायावादी थोड़ा दृष्टि है, क्योंकि वो सायावाद के प्रस्ताव थे। अलंकार देखें तो मानवीकरण अलंकार, प्रसाद ने प्रतीक को मानवीय भावों और ओतप्रोत कर दिया है। ये सायावादी कविता के प्रमुख अंग है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला जो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। नीले प्रादीना और मेघों के मानवीकृत किया है। रूपक अलंकार में देखें तो कामिनी प्रतीकात्मकता के कारण रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत ऐसे हुआ है, जिससे श्रद्धा हृदय ईड़ा के बुद्धि और मनु स्वयं जो मन का प्रतीक है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार, सूक्ष्म भाव बिंबों को व्यक्त करने के लिए उपमा और उत्प्रेक्षा का प्रभावी प्रयोग है। जैसे मुख चंद्र समान सुंदर है, ये उपमा है। अरी व्याकुल करती हो क्यों, ये मेरी करुण कहानी, मानवीकरण। जो लगती है बिजली गिरने, उपमा,
ठीक है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, खड़ी बोली तो है लेकिन संस्कृत निष्ठ है। प्रसाद की भाषा परिष्कृत है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। भाषा गंभीर भी है और दार्शनिक भावों से व्यक्त भाषा है, ठीक है। उदाहरण में जलधि के फूटते एक दाग, हिमगिरी के उठता एक तरंग। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता तो यही है, ठीक है। गहरा प्रभाव है शाब्दिक, ठीक है। उदाहरण के मनु मन का प्रतीक, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक और श्रद्धा जो हृदय का प्रतीक। भावानुकूलता, प्रसाद ने पात्रों को, ये देखो मैं शब्द कैसे बनाता हूँ, भावानुकूलता हो गया, ठीक है। हृदयात्मकता, ये इनका प्रयोग कैसे करना, आंसर में मैं एक दिन क्लास लेकर आऊँगा, आपको समझाऊंगा। प्रसाद ने पात्रों को मनोदशा के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। चिंता सर्ग में भाषा निराशा और बोझिल है, जबकि जो श्रद्धा सर्ग है और आशा और मधुरता भी है इसमें। प्रतीक योजना मनु तो हमने देख लिया, माँ का भी प्रतीक में है, ठीक है। उदाहरण के लिए मनु जब हृदय छोड़कर बुद्धि ईड़ा की ओर जाता है तो जीवन में संघर्ष और अराजकता आती है। कामिनी जो है काम की पुत्री है, काम की पुत्री यानी श्रद्धा जो है वो काम की पुत्री। कामिनी स्वयं इच्छा को प्रतीक है, इसके बिना सृष्टि, कामिनी काव्य खुद अपने आप में इच्छा की प्रतीक है, इसके बिना सृष्टि असंभव, यानी सर्जन के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। अपने मतलब उन्होंने कहा है कि भाई काम जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि बिना काम के, काम नहीं होगा तो संसार कैसे बनेगा, काम होगा, लेकिन काम को सिर्फ काम की तरह अति मत करो, अति किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा मैं तुम्हारी श्रद्धा मैं तुम्हारे पुत्री हूँ, यहाँ श्रद्धा इच्छा से उत्पन्न हुई है। कैलाश पर्वत जो वो आनंद लोक और समरसता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए महाकाव्य का अंत कैलाश के आनंद की प्राप्ति होती है। बिंब जो है साक्षुबिंब प्रसाद ने क्या है, प्रकृति के बिंबों को अत्यंत सजीवता प्रस्तुत किया है। यानी जब प्रकृति के बिंबों को प्रस्तुत करते तो साक्षुबिंब कहते हैं। मैंने प्रत्येक के बिंबों के बारे में बता रखा है, जब चित्र बनने लग जाता, फिल्म बनने लग जाता पढ़ते पढ़ते। जैसे नील पराधीन बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंधुखुला अंग। कामिनी एक सर्वबिंब जो सुनने में लगता है, नाद सौंदर्य हो गया, ठीक है। हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल सा, ये हमें क्या ध्वनि और सुनाई देता है। और दर्शी भी देखता है, दर्शी बिंब भी हो गया। स्पर्श बिंब प्रसाद सूक्ष्म भावों को स्पर्श के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जैसे लगा कहने मनु सभी विषाद, मधुराम का वह पावन का स्पर्श करता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कामिनी। आई होप कि देखो मैंने आपको जहाँ जितना समझाना था समझा दिया, पूरा शिल्प बता दिया, इसका मानव पे प्रभाव बता दिया, जीवन दर्शन बता दिया, दर्शनों का प्रभाव बता दिया, पूरा बता दिया, ठीक है। अब क्या है, अब जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या है, जैसे कामिनी का गौरव उसके युग बोध परिष्कृष्ट, इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे कामिनी का गौरव उसके युग बोध परिपुष्ट चिंतन महत्व उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में नहीं थे, ठीक है। तो अब इसमें कामिनी का गौरव, तो अभी हमने पढ़ा जो है ना ऊपर वही लिखोगे, जैसे मेरा नोट्स में बनाया। अब कामिनी के बारे में बता दूंगा, कामिनी का उद्देश्य क्या है, ये इंट्रो बना दिया। फिर कामिनी में दर्शन क्या है, थोड़ा दर्शन के बारे में लिख दो, मतलब फिर सामाजिकता और मानव व्यक्ति में क्या व्यक्त किया गया, क्या बताना चाहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि बुद्धि हृदय प्रतीक में मानव का विकास कैसे हो सकता है, ये पढ़ा। फिर उनके शिल्प के बारे में बताओ कि उनका शिल्प प्रतीकात्मकता बिंबात्मकता कैसी है, फिर लिख लो, ये हो गया आंसर, ठीक है इसका। फिर कामिनी की विषम परिस्थितियों में जीवन सर्जन का महाकाव्य, ये तो आप लिख ही लोगे जीवन सर्जन का, क्योंकि तो बताना ही चाहते हैं ना कि बुद्धि हृदय ये किसके प्रतीक है, ये जीवन संघर्ष से मतलब निराशा से आशा की तरफ बढ़ना, ठीक है, विकास की तरफ, आधुनिकता की तरफ, ये बताना चाहते हैं, तो यही लिखोगे आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले इन चीज़ों को लाके और इम्प्रूवमेंट हो और कुछ अच्छे से लेके आए।